सबसे ज्यादा गिरफ्तारी टीडीपीएल कंपनियों से हुई है। रामबीर सिंह और अभय तिवारी के अलावा मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद, हेमंत वर्मा, प्रदीप सिंह और संजय कुमार भी पकड़े गए हैं। पता यह लगा कि टीडीपीएल के नेटवर्क में अभय तिवारी के बाद मोहम्मद उस्मान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद उस्मान के पास डेटाबेस से जुड़ा काम था। आरोप है कि मोहम्मद उस्मान ने ओएमआर शीट स्कैनिंग में छेड़छाड़ की, डेटा प्रोसेसिंग और ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी की। गैंग के मेंबर मोहम्मद एबाद के पास ओएमआर शीट के रख रखाव का जिम्मा था, लेकिन उसने इसी में खेल कर दिया। जो कैंडिडेट पैसे देते थे उनकी ओएमआर शीट में मोहम्मद एबाद हेरफेर करता था, फेल होने वालों को पास करा देता था। सीआईडी ने एक दलाल उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार और अमित कुमार को भी अरेस्ट किया है। ये लोग फील्ड में नेटवर्क संभालते थे। सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद ये लोग कैंडिडेट की तलाश करते थे, उन्हें सेलेक्ट कराने की गारंटी देते थे, लाखों की डील करते थे। जैसे ही डील फाइनल होती ये लोग अभय तिवारी और रामबीर सिंह से संपर्क करते थे, कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स और रकम ठिकाने पर पहुंचाते थे। इनके ठिकानों से जो 6 करोड़ के चेक बरामद हुए हैं वो इसी काले धंधे की कमाई का सबूत है। जब से धांधली उजागर हुई है, बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर कांग्रेस और सोरेन सरकार को घेरा। रघुवर दास ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि अब कांग्रेस इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं करती। 3-4 साल पहले ही उत्पाद परीक्षा में हमारे 19 बच्चे सरकार के कारण असामयिक मृत्यु हुई। तो 6 वर्ष से चल रहे थे, उनकी आंख कान कहाँ था? ये झारखंड का युवा शक्ति, झारखंड की जनता जानना चाहती है। ये सिर्फ 14वीं जेपीसी की परीक्षा की बात नहीं है। ये बात जब से सरकार बनी है तब से नियुक्ति घोटाला, क्योंकि सरकार में सिंडिकेट हावी है, तो अब नियोजन सिंडिकेट भी सरकार पे हावी है। तो 6 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का आंख कान नहीं खुला हुआ था। राहुल गांधी जी जो हमारे नीट पेपर में 21 बच्चे सुसाइड किए थे, तो उनके लिए वो गांधी घाट चले गए, लेकिन जो हमारे 19 बच्चे असामयिक सरकार के कारण जिनकी मृत्यु हुई, तो भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए? अगर थोड़ी भी अगर झारखंड के छात्रों या देश के छात्रों की चिंता करती है कांग्रेस पार्टी, तो अविलंब इस सरकार से समर्थन वापस ले। लेकिन जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने कहा कि दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट और रांची के प्रोटेस्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सरकार बात नहीं सुन रही थी, लेकिन उनकी सरकार पहले दिन से एक्टिव है, सीआईडी की जांच भी चल रही है, इसलिए इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे मत जोड़िए, इसलिए कि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सरकार चुपचाप बैठी थी, उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। आपको पता होगा कि 25 दिन तक वो आंदोलनरत थे, उसके बाद जाकर सरकार ने उनके लिए अपोजिशन के दबाव में आके या छात्रों के दबाव में आके जो भी निर्णय लिया। लेकिन हमारे यहाँ तो वेट नहीं करना पड़ा, पहले ही दिन से सरकार गंभीर है, पहले ही दिन से जांच शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है कुछ दिन पहले ही कि वो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग जाके छात्रों से वार्ता करेंगे और छात्रों का पक्ष भी सुनेंगे। हालांकि बिना बात किए भी सरकार वही कर रही है जो छात्र चाहते हैं। देखा जाए तो पीएम भी सभी विभागों के लिए जिम्मेदार है, सीएम भी सभी विभागों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होती है, मेन जिम्मेदारी, उससे पूछा जाता है ना। वहाँ मेन जिम्मेदारी जिनकी थी, हमारे जो चेयरमैन थे उस जेपीएससी के, तो उनसे तो रेजिग्नेशन तुरंत लिया गया।